नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो उत्तर प्रदेश की उस सियासी और धार्मिक घोलमोल की हम बात करेंगे जहां समाजवादी पार्टी अपना पुराना खेल दोहराने की कोशिश कर रही है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की गोष्ठी यात्रा को लेकर जो कुछ चल रहा है वो हिंदुत्व के नाम पर साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, गौ माता की रक्षा का मुद्दा हर सनातनी हिंदू का दिल का मुद्दा है, लेकिन जब इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना करके कुछ लोग अपना एजेंडा चलाते हैं तो आम जनता को लगता है कि ये सब सनातन धर्म की रक्षा नहीं बल्कि वोट की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का इतिहास तो हम सब जानते हैं। गौ हत्या, मंदिरों पर हमले, हिंदू भावनाओं का अपमान, ये तो पुराना प्रोपेगेंडा बन चुका है। और अब स्वामी जी का ये बयानबाजी वाला रुख, जहां एक तरफ गौ रक्षा की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सपा को शर्तों पर समर्थन देने की बात करते हैं, ये पूरे हिंदू समाज को बांटने वाला लग रहा है। सपा कांग्रेस ने किया स्वामी को हाईजैक। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा को लेकर इस सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं उनकी यात्रा को उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने हाईजैक तो नहीं कर लिया है। दरअसल उनकी यात्रा के मंचों पर सपा और कांग्रेस के नेता खूब नजर आ रहे हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का रुख सरकार को लेकर के गौरक्षा के विषय से आगे बढ़कर के आक्रामक नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले उनकी यात्रा जब इटावा के सफाई पहुंची तो उनके मंच पर डिंपल यादव और उनकी चाचा शिवपाल यादव नजर आए। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव के परिवार की न सिर्फ जमकर तारीफ की बल्कि मुलायम सिंह को संतों का सम्मान करने वाला बता दिया और दशकों पुराना सच्चा हितैषी तक करार दे दिया। उन्होंने अखिलेश यादव और डिंपल यादव को बड़े दिल वाला बताया। मुलायम सिंह यादव द्वारा पूर्व में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की गिरफ्तारी का भी एक तरह से बचाव कर डाला था और इस बारे में भी संजय पांडे ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का रुख स्पष्ट किया। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं स्वामी। संजय पांडे ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल वाले अगर आ रहे हैं तो वो सनातनी ही है। जब मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बोल रहे हैं, जबकि उनके धर्म में पशु माना जाता है, तो जब वो तैयार हो गए हैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिंदू अगर आ रहा है तो उसका स्वागत है। उसमें बीजेपी के भी लोग आए, उनके लिए भी कोई रोक नहीं है। सपा के हिंदू विरोधी अतीत से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी महाराज परंपरा से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का इन्होंने जिक्र किया। सपा की सच्चाई भी इनको मालूम है। सपा जहां गड़बड़ है, सपा जो गलत कर रही है धर्म विरोधी, तो सपा का भी विरोध रहेगा। अभी जब राजकुमार भाटी ने बयान दिया था ब्राह्मणों और धर्म के खिलाफ, तो महाराज श्री ने उनकी भी निंदा की थी और कहा था कि समाजवादी पार्टी को जनता ठीक कर देगी। उन्होंने कहा कि जितना धर्म के अंश में वह काम करेंगे उतना ही शंकराचार्य जी का, यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का उनके साथ समर्थन रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। जो भी अधर्म करेगा, यहां तक कि हम शिष्य भी अगर अधर्म करेंगे तो हम लोग को वह मार के भगा देंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद को केवल शास्त्र और धर्म से मतलब है और किसी से कोई उनका और मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसकी मूर्खता है। वही मजहबी आधार पर आरक्षण की मांग करने वाली पार्टियों को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने हर तरह के आरक्षण का विरोध करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग तो किसी आधार पर आरक्षण नहीं चाहते हैं। किसी भी मजहब या किसी भी तरह से आरक्षण से हम लोग का देश नष्ट हो ही जाएगा। अखिलेश राजनीति में संतों को घसीटते हैं। चलिए शुरू से समझते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गोष्ठी यात्रा 3 मई से शुरू हुई। 81 दिन की यात्रा गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने और गौ हत्या बंद करने की मांग को लेकर के निकाली गई है। अच्छा मुद्दा है, कोई शक नहीं है, होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, सपा और कांग्रेस के नेता मंच पर दिखने लगे। सफाई में डिंपल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव की तारीफें शुरू हो गई। अखिलेश यादव को बड़ा दिल वाला बता दिया और ये सब देख करके सनातनी भक्तों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब अखिलेश यादव का वो बयान आया एटा में, जहां उन्होंने कहा कि शंकराचार्य भी पीड़ित हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, अपमानित हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ था कि सपा की वोट बैंक पॉलिटिक्स को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। स्वामी के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने जवाब दिया कि ये गलतफहमी है, महाराज किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन अगर पीडीए घोषणा पत्र में गौ माता को राज्य माता बनाने और गौ कंची बंद करने का
वादा करे तो समर्थन मिल सकता है। ये क्या है? ये साफ तौर पर सौदेबाजी नहीं तो और क्या। गौ माता का मुद्दा इतना पवित्र है कि उसे किसी पार्टी के घोषणा पत्र से जोड़कर शर्त रखना यह हिंदू समाज के साथ अन्याय है। सनातन परंपरा में शंकराचार्य आध्यात्मिक गुरु होते हैं, काफी अपर की चीज होती है, ऊपर की चीज होती है। ये पद राजनीतिक दलाल नहीं होते, लेकिन ये लग रहा है कि यात्रा को विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका पूरा इतिहास हिंदू विरोधी रहा। 90 के दशक में काशी में गणेश प्रतिमा का अपमान किया। 2015 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर लाठीचार्ज हुए। गौ तस्करी पर नकेल न डालना, बुलडोजर की बजाय गौकांडों के बढ़ावा दिया, और ये सब सपा का पुराना चरित्र है। अखिलेश यादव जब कहते हैं कि शंकराचार्य भी पीडीए हो गए, तो ये साफ है कि वे हिंदू संतों को अपने वोट बैंक का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें हिंदू संत कहां फिट होते हैं? ये तो साफ तौर पर हिंदू एकता को तोड़ने की साजिश है। क्या स्वामी जी राजनीतिक दबाव में हैं? स्वामी जी की यात्रा पर सपा नेताओं का चढ़ना, डिंपल यादव द्वारा आरती उतारना, मुलायम सिंह को संतों का हितैषी बताना, यह सब देख करके लगता है कि स्वामी जी शायद राजनीतिक दबाव में हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज इस खेल को समझ रहा है। गौ रक्षा का मुद्दा बीजेपी सरकार ने भी उठाया है, गौशालाएं बनाई, गौ हत्या पर सख्ती की, लेकिन स्वामी जी आगरा में जाकर योगी सरकार पर हमला बोल देते हैं। कहते हैं बीजेपी में दो गुट है, एक गाय से प्रेम करता है, दूसरा नहीं। अहंकार में चूर व्यक्ति अभिव्यक्तेश्वरानंद का अपमान कर रहा है। मुगलों और अंग्रेजों ने भी ऐसा अपमान नहीं किया। यह बयान कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ खुद गौरक्षक है, गोरखपीठ के महंत है, पूरे देश में गौरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें अहंकारी कहना, बीजेपी को दो गुटों में बांटना और ये हिंदुत्व की एकता को कमजोर करने वाला बयान है। स्वामी जी अगर सच्चे गौ भक्त है तो सभी दलों से सम्मान दूरी बनाकर मुद्दा उठाए, लेकिन सपा जैसे हिंदू विरोधी दल के शर्त दे करके समर्थन देने की बात करना, यह सनातन धर्म की गरिमा के खिलाफ है। आइए और गहराई में उतरते हैं। सपा का गौ रक्षा पर रिकॉर्ड जरा देख लीजिए। जब उनकी सरकार थी, गौ तस्करी चरम पर थी, गौकांड लगातार होते थे, संतों का अपमान होता था, और अब जब चुनाव नजदीक है, 2027 के यूपी चुनाव, तो अचानक गौ माता याद आ गई। अखिलेश यादव स्वामी जी से मिलते हैं, समर्थन देते हैं, लेकिन पीडीए का एजेंडा नहीं छोड़ते हैं। दोहरा चरित्र नहीं है तो फिर क्या है? क्या कह रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पक्ष भी देख ले जरा। तो वे कहते हैं कि कोई भी दल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या पीडीए, अगर गौ माता का वादा करे तो समर्थन देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सपा पर भरोसा कर सकते हैं? कैसे? उनका अतीत तो गवाह है। राजकुमार भाटी जैसे नेताओं के ब्राह्मण विरोधी बयानों पर स्वामी जी ने विरोध जताया था, तो इनकी पार्टी की क्या फॉर्मूला होगी, क्या नीति होगी, अखिलेश यादव की क्या नियत होगी? हालांकि स्वामी जी ने जरूर विरोध किया है। यह पूरा मामला हिंदू समाज को बांटने की साजिश लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी की यात्रा को विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है। मंच पर सपा कांग्रेस के नेता फोटो खिंचवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये सब 2027 के चुनाव के लिए ग्राउंड वर्क है। स्वामी जी कहते हैं कि हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन शर्त रख करके समर्थन देने की बात करते हैं। ये राजनीति नहीं तो क्या है? हिंदू समाज आज जागरूक है। गौ माता की रक्षा हर किसी का कर्तव्य है, लेकिन इसे वोट बैंक में बदलने की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार ने गौ रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं, गौधाम बनाए, गौशालाएं बनाए, सख्त कानून लागू किए, लेकिन फिर भी आलोचनाएं बहुत होती है। वही सपा का चरित्र देखिए। वे जब सत्ता में थे तो गायों की क्या हालत थी। स्वामी जी को चाहिए कि वे सभी दलों से समान रूप से मुद्दा उठाएं, बिना किसी शर्त के। सनातन धर्म राजनीति से ऊपर है। शंकराचार्य की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। समाजवादी पार्टी तो वैसे भी अपना खेल खेल रही है। पीडीए को हिंदू संतों से जोड़ने की कोशिश ये फेल होने वाली है। पूरी यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ उससे साफ है कि गौ रक्षा का पवित्र मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। स्वामी की आक्रामकता, योगी सरकार के खिलाफ सपा के साथ नजदीकी, और ये सब हिंदू एकता के लिए खतरा है। हिंदू समाज को सतर्क रहना होगा।
न सपा के जाल में फंसना है, न किसी संत को राजनीतिक हथियार बनने देना है। गौ माता की रक्षा तभी संभव है जब हम सब एकजुट रहें, बिना बटे। समाजवादी पार्टी का ये नया चेहरा, स्वामी जी का ये रुख, दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। जनता देख रही है कि 2027 में जवाब देगी और अंत में यही कहेंगे कि सनातन धर्म की रक्षा राजनीति से कतई नहीं हो सकती है, आस्था और एकता से होगी, जो शायद समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही। राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।